यह जो तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की है, अब उसके परिणाम दोनों देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। भारत ने अपने स्तर पर इन दोनों देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले तुर्की को एक झटका दिया गया और अब एक और बड़ा झटका उसे भारत की ओर से मिला है। ताज़ा खबरों के अनुसार भारत ने तुर्की के साथ अपने एविएशन सेक्टर का संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुछ हफ्तों पहले ही भारत ने तुर्की की एक प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग एविएशन कंपनी को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब भारत ने एयर ट्रैवल से जुड़ी सभी गतिविधियों में तुर्की से अपने रिश्ते समाप्त कर लिए हैं। भारत का यह निर्णय सिर्फ एक कूटनीतिक कदम नहीं है, बल्कि एक आर्थिक दांव भी है जिससे तुर्की की कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम किया गया है। गौरतलब है कि तुर्किश एयरलाइंस भारत से इस्तांबुल तक सीधी उड़ानों का संचालन करती थी और यह उड़ानें दिल्ली व मुंबई से हफ्ते में 14 बार चलती थीं। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय यात्री यात्रा करते थे, जिससे तुर्की को न केवल विमानन सेवा से आय होती थी, बल्कि होटल, खाना पीना और खरीदारी में भी वह मोटी कमाई करता था। भारत से तुर्की के व्यापारिक और टूरिज्म संबंधों पर यह कड़ी चोट सीधे उनके मुनाफे को प्रभावित करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ऐसा कड़ा कदम क्यों उठाया। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला और अहम कारण यह है कि तुर्की ने हाल ही में पाकिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा होकर भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। ऑपरेशन सिंधु के दौरान तुर्की की एविएशन इंडस्ट्री ने पाकिस्तान की मदद की, जिसके बाद भारत ने तुर्की की सेल्बी एविएशन कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया और उसे देश से निकाल दिया गया। यह पहला संकेत था कि भारत अब चुप नहीं बैठने वाला, लेकिन तुर्की ने इसके बाद भी अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया। हाल ही में भारत में तुर्किश एयरलाइंस के 4 विमानों में खतरनाक और विस्फोटक सामान पाए गए, जिससे डीजीसीए ने तुरंत सख्ती दिखाई और चेतावनी जारी की। भारत को यह महसूस हो गया है कि तुर्की भविष्य में और भी खतरनाक हरकतें कर सकता है, इसीलिए भारत ने उससे हर तरह का एविएशन सहयोग खत्म कर दिया। इसका असर इंडिगो एयरलाइंस और तुर्किश एयरलाइंस के बीच के कोड शेयर समझौते पर भी पड़ा है। इस समझौते के अंतर्गत यात्री एक ही टिकट पर भारत से तुर्की और वहां से यूरोप व अमेरिका तक की यात्रा करते थे, लेकिन अब यह समझौता 31 अगस्त 2025 के बाद पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एयर इंडिया भी इस बात की वकालत कर रही है कि इंडिगो और तुर्किश एयरलाइंस के बीच का यह करार जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि इससे भारतीय एविएशन सेक्टर को नुकसान हो रहा है। यह जो तुर्की और अजरबैजान ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की है, अब उसके परिणाम दोनों देशों को भुगतने पड़ रहे हैं। भारत ने अपने स्तर पर इन दोनों देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पहले तुर्की को एक झटका दिया गया और अब एक और बड़ा झटका उसे भारत की ओर से मिला है। ताज़ा खबरों के अनुसार भारत ने तुर्की के साथ अपने एविएशन सेक्टर का संपर्क पूरी तरह से खत्म कर दिया है। कुछ हफ्तों पहले ही भारत ने तुर्की की एक प्रमुख ग्राउंड हैंडलिंग एविएशन कंपनी को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया था और अब भारत ने एयर ट्रैवल से जुड़ी सभी गतिविधियों में तुर्की से अपने रिश्ते समाप्त कर लिए हैं। दूसरी ओर अजरबैजान की स्थिति भी अलग नहीं है। उसकी मीडिया खुद मान रही है कि भारत के कदमों ने अजरबैजान को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। हालांकि वे यह बात सार्वजनिक रूप से मानने से कतरा रहे हैं और इसे मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ मजबूत संबंध बनाकर अजरबैजान और तुर्की दोनों को घेरने की तैयारी कर ली है। भारत की रणनीति अब साफ है। जो देश भारत के खिलाफ आतंकवाद और नफरत फैलाने वाले राष्ट्रों के साथ खड़ा होगा, भारत उससे हर प्रकार का संबंध खत्म कर देगा, चाहे वह कूटनीतिक हो या व्यापारिक। अब तुर्की और अजरबैजान को यह समझ आ गया है कि भारत से टकराना उनके लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। हालांकि अजरबैजान को शायद अभी भी पूरी तरह से इस बात का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन जिस दिशा में घटनाएं बढ़ रही हैं, वह दिन दूर नहीं जब उन्हें भी भारत की ताकत का सही अंदाजा लग जाएगा। आपका क्या मानना है इस पूरी घटना पर? क्या भारत का यह निर्णय उचित है? अपनी राय जरूर बताएं और इस जानकारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। ऐसे ही और भी विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।